हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 9 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली राजेश भूषण को ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। इससे पहले प्रीति सूदन थी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, ये रिटायर हो चुकी हैं। अब इनकी जगह राजेश भूषण को अपॉइंट किया गया है एज न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। और उसके अलावा जो बाकी नाम ये भी देखते हैं, ये कौन है? श्री राज ऋषि भट्टाचार्य, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। Then Hardik Satish Chandra Shah, he has recently been appointed as the new private secretary to PM. Next question. UK India Business Council has signed a memorandum of understanding with which state to strengthen the state's industrial growth? UK India Business Council ने राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली यूनाइटेड यूके इंडियन बिजनेस काउंसिल ने गुजरात स्टेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए हैं टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो यूके इंडियन बिजनेस काउंसिल, ये देखते हैं ये क्या है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसको शॉर्ट में UKIBC कहा जाता है। ये एक मेंबरशिप बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड टू फॉस्टर ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशंस बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन 1993 एज अ इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप। देन 2007 में इसका नाम UK इंडिया बिजनेस काउंसिल रखा गया। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में एंड रिचर्ड हियलर्ड ही इज़ द करंट चेयरमैन एंड जयंत कृष्णा he is the group CEO of UK India Business Council. Next question. India has extended line of credit worth $18 million to which nation? भारत ने किस राष्ट्र को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की ऋण राशि प्रदान की है? So recently India has extended line of credit, that means the flexible loan to Maldives of worth $18 million. सो ये मालदीव्स को रिसेंटली दिया है और दिया है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज़ एट मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी। तो मालदीव्स को दिया, तो मालदीव्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। ये एक आइलैंड नेशन है इन साउथ एशिया एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द अरेबियन सी ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन के अरेबियन सी में इसकी लोकेशन है। तो देखते हैं ग्लोब में। सो ये है ग्लोब, ये है इंडिया और यहाँ अरेबियन सी में ये है इसकी लोकेशन मालदीव्स की। यहाँ पे कैपिटल यहाँ की माल, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, करेंसी यहाँ के मालदीवियन रुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक बॉर्न वायरस हैज़ री इमर्ज्ड इन विच नेशन? टिक जनित वायरस किस राष्ट्र में फिर से उभरा है? तो टिक बॉर्न वायरस इट हैज़ री इमर्ज्ड इन चाइना और इससे लगभग 7 पीपल इनकी डेथ हो गई है एंड इन्फेक्टिंग अराउंड 60 अदर्स। इट हैज़ रेज्ड अ वार्निंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सो इससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली शशिंदर जगदीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ विच बैंक? हाल ही में शशिंदर जगदीशन को किस बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली शशिंदर जगदीशन he has been appointed as the new MD and CEO of HDFC बैंक, जिसको हेड भी कहा जाता है। सो ये HDFC के नए हेड शशिंदर जगदीशन बने हैं। सो HDFC से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है बाय एसेट्स। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्यामाला गोपीनाथ ही इज़ द नॉन एक्सी चेयरपर्सन। आदित्य पुरी, तो ये पहले MD एंड CEO थे इसके, अब ये रिटायर होने वाले हैं अक्टूबर में। इनकी जगह अब शशिंद्र जगदीशन इनको बनाया गया है CEO ऑफ HDFC बैंक।
तो बाकी बैंक है इनके बारे में देखते हैं। ICICI बैंक, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड संदीप बख्शी ये है इसके करंट MD एंड CEO। देन IDBI बैंक, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। एंड राकेश शर्मा ये हैं इसके करंट MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इसरा। निम्नलिखित में से किसे इसरा के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। सो रिसेंटली एन शिव रमन ही हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इसरा। तो अब इसरा देखते हैं ये क्या है। इसरा लिमिटेड, पहले इसका नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब इसी को शॉर्ट में इसरा लिमिटेड कहा जाता है। इट वाज फाउंडेड इन 1991। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव इंडिया में। एंड MD एंड CEO इसके रिसेंटली ही हैज़ बीन नेम्ड एज N शिवी रामन। तो ये अब इसके करंट MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सो रिसेंटली अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की थी ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट 2020। तो इसमें जो टॉप पोजीशन हासिल की वो की है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने। नंबर 2 पर आया है रिभोई ऑफ मेघालय। देन बहरेच ये इसकी थर्ड पोजीशन आई है और ये है उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा नावडा बिहार हैज़ बीन रैंक्ड एज 4th एंड मोगा पंजाब इज़ एट द 5th प्लेस। सो ये जो लिस्ट जारी की थी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग भी देखते हैं ये क्या है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। राजीव कुमार, ही इज़ द वाइस चेयरपर्सन। देन अमित कांत, ही इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला राष्ट्र कौन बना है। सो रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमारात हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। और इन्होंने अभी हाल ही में यूनिट 1 ऑफ अबू धाबी बेस्ड बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको ऑपरेशनल बनाया है। तो इस तरह अरब की दुनिया में जो यूनाइटेड अरब अमारात है, ही हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाला शंकर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101, हु वाज शी। अमाला शंकर जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ वह कौन थी। तो शी वाज अ फेमस इंडियन डांसर अमाला शंकर। तो शी वाज फेमस इंडियन डांसर एंड वाइफ ऑफ उदय शंकर एंड शी रिसेंटली डाइड इन कलकत्ता एट द एज ऑफ 101। तो ये है अमाला शंकर। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो रिसेंटली मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ गियाना। तो गियाना के प्रेजिडेंट बने हैं। तो गियाना कंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गियाना। ये इट इज़ अ कंट्री इन नॉर्दर्न mainland ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका में इसकी लोकेशन है। तो देखते हैं ग्लोब में भी इसकी लोकेशन। तो ग्लोब में ये है ब्राज़ील और ब्राज़ील के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ये है गियाना, ये इसकी लोकेशन। कैपिटल है यहाँ की जॉर्ज टाउन। प्रेसिडेंट इरफान अली एंड मार्क फिलिक्स हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गियाना। देन करेंसी यहाँ की गियानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया रेलवेज हैज़ क्रिएटेड विच रोबोट टू कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रोबोट को डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बनाया है। तो रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने रक्षक नाम का ये रोबोट
बनाया है टू कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। और ये एक मेडिकल एड रोबोट होगा दैट विल बी एबल टू मेजर द हेल्थ पैरामीटर सच एज टेम्परेचर एंड पल्स रेट। सो ये किसी भी पर्सन का टेम्परेचर और पल्स रेट भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पीपल ऑफ विच कंट्री आर एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर हैं। तो इंडियन पीपल्स दे आर एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। सो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप सिक्योर करने में इंडियन पीपल जो है इस वक्त टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोर टुगेदर द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स कंज्यूमर्स मार्केटिंग कैंपेन इन इंडिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अगले उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण में मोर टुगेदर को लॉन्च किया है। सो रिसेंटली फेसबुक ने ये कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम मोर टुगेदर है। सो ये इंडिया में लॉन्च की है। ये एक 30 सेकंड की फिल्म फीचर की गई है जिसमें कुछ यंग पेरेंट्स दिखाए गए हैं, देन ग्रैंड पेरेंट्स और 2 रूममेट्स और एक डॉक्टर दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। सो इसलिए ये कैंपेन लॉन्च की गई जिसका नाम मोर टुगेदर है एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फेसबुक। सो फेसबुक ने ये लॉन्च किया। तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। सो पहले हम देखते हैं फेसबुक से रिलेटेड पिछले 2-3 महीने में जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं वो हम पहले देखते हैं। एक तो उन्होंने एक ग्रुप वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था कैचअप। देन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल इन्हें लॉन्च किया था मैसेंजर रूम। देन दे आल्सो लॉन्च अ डिजिटल करेंसी और इसका नाम था लिब्रा। देन ड्यूरिंग कोविड-19 दे लॉन्च एन इनिशिएटिव आई फॉर इंडिया। तो आई फॉर इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया इन्होंने। देन दे लॉन्च वी थिंक अ डिजिटल पोर्टल। देन जो फेसबुक के ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, ही इज़ 3rd रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये अभी रिसेंटली यानी 7 अगस्त को यानी कल की डेट में ये नई रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें मार्क जुकरबर्ग ही हैज़ बिकम द 3rd रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी जो वेल्थ है इट हैज़ क्रॉस्ड $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब इनकी 3rd पोजीशन पर ये पहुँचे गए हैं आफ्टर जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स। तो नंबर 1 पर हैं जेफ बेजोस, नंबर 2 पर हैं बिल गेट्स और नंबर 3 पर हैं अब मार्क जुकरबर्ग। और इसमें इंडिया के जो मुकेश अंबानी है ही इज़ एट द 5th प्लेस। उसके अलावा फेसबुक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये क्या है, ये एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है और इसको लॉन्च किया गया था 2004 में बाय मार्क जुकरबर्ग विद हिज फेलो हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड रूममेट्स। और इनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। एक तो एडवर्डो सेवेरिन, एंड्रू मैककोलम, दैन डस्टिन मस्कविज एंड क्रिस हॉग्स। तो इन तमाम ने मिलकर ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द एजुकेशन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM सिरमौर। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के रमेश पोखरियाल, ही लेज द स्टोन ऑफ 21st IIM इन सिरमौर। सो ये 21st IIM है सिरमौर में जिसको रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसमें जो फर्स्ट IIM था यानी फुल फॉर्म इसकी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फर्स्ट IIM था इट वाज ओपनड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इन 1961 और जो लास्ट था यानी 20th था इट वाज ओपनड इन जम्मू एज IIM जम्मू। तो ये ओपन किया गया था 2016 में। तो ये 20th IIM था। तो देन अब रिसेंटली ये खोला गया है सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। तो ये है पूरा मैप और इनकी तमाम इनकी लोकेशंस है यहाँ। तो ये है जम्मू में IIM, देन अमृतसर में, रोहतक में, उदयपुर में। तो रिसेंटली ये सिरमौर में है और फर्स्ट ये खोला गया था कलकत्ता में। तो ये पूरी तमाम इनका मैप में ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये IIM। सो ये थी आज की तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं, कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देखते हैं। ओनली स्टेट विथ 3 कैपिटल्स, तो ये कौन सी थी। तो ये है आंध्र प्रदेश जो रिसेंटली बनी है स्टेट विथ 3 कैपिटल्स। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था रिवर नर्मदा इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक रेंज ऑफ माउंटेन्स इन मध्य प्रदेश।
देन हड़प्पा के बारे में मैंने पूछा था, इट वाज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर रावी। देन जो मोहनजोदाड़ो था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो दैट वाज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर। तो ये थे कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अब है आपके लिए आज का क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड केतन पटेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर? किस कंपनी ने हाल ही में केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? HCL, TCS, HP या नन ऑफ दिस? उसके अलावा आपको बोलना है बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का आपको नाम बताना है। देन एक और क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, आफ्टर विच वार अशोका गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म? तो कौन से वार के बाद अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए? तो इन 3 क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, पूरे कोशिश कीजिए तमाम बच्चे आंसर करने की। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।